हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा, आपकी विलेज वाली टीचर। हम प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ रहे थे। हम दुर्खिम का, कूले का और मिड का सिद्धांत पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उनमें कौन कौन से फैक्टर प्रभाव डालते हैं और बच्चा कहाँ कहाँ समाजीकरण की प्रक्रिया सीखता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं वो स्कूल है, फैमिली है, ठीक है, और टीचर्स है। सबसे ज़्यादा जो समाजीकरण की, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया पर जो प्रभाव डालते हैं ना, वो 3 फैक्टर हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये पता है कि सबको धर्म है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जो आर्थिक कंडीशन है, इनके बारे में डिटेल में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कॉमन चीज़ें हैं, इनका सभी को पता है। अब विद्यालय के बारे में कुछ की पॉइंट लिखे हैं मैंने यहाँ, क्योंकि विद्यालय का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो स्कूल है, बच्चा परिवार के बाद बच्चा विद्यालय या स्कूल में जाना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ विद्यालय ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विद्यालय यहाँ, ठीक है। तो हम जान चुके थे उनके बारे में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, समाजीकरण के सिद्धांत नहीं पढ़े हैं, तो आप पिछले वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो बच्चे के समाजीकरण में, सोशलाइजेशन में अपना योगदान देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि विभिन्न अवस्थाओं का जो बच्चा है, जो शैशवावस्था का है, बाल्यावस्था का है, जो किशोरावस्था का बच्चा है, उनका अपने एज के हिसाब से ना, शैशवावस्था के बच्चे का अलग समाजीकरण होगा। शैशवावस्था का बच्चा अपने सिर्फ परिवार में ही रहता है या कुछ रिश्तेदार उनके जो घर में आ जाते हैं उनसे बच्चा सीखता है, सिर्फ यहाँ इमिटेशन करता है। बच्चे में नेगेटिव इमोशंस हावी होते हैं यहाँ बच्चा, ठीक है, तो याद रखेंगे। और जैसे बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, बाल्यावस्था का बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो सबसे ज़्यादा जो समाजीकरण है, ठीक है, शैशवावस्था में तो समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में बच्चा बिल्कुल अनजान होता है, ध्यान रखना। शैशवावस्था में बिल्कुल अनजान होता है, यहाँ बच्चा सिर्फ फैमिली में ही रहता है। शैशवावस्था का बच्चा, फिर बाल्यावस्था का बच्चा धीरे धीरे स्कूल में जाना शुरू कर देता है, तो वो अलग अलग बालकों के साथ, तो वहाँ अलग अलग जाति के बच्चे आते हैं, अलग अलग समुदाय के आते हैं, अलग अलग कल्चर होता है, उनके अलग धर्म होते हैं, अलग अलग टीचरों से मिलता है, तो बच्चे का वहाँ अलग तरीके से सोशलाइजेशन होता है। और जो सबसे ज़्यादा जो सोशलाइजेशन होता है वो एडोलेसेंस एज के बच्चे का होता है। याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है ये घुमा के। तो मारिया मोंटेसरी क्या कहती है, सबसे पहले स्कूल को मारिया मोंटेसरी बताती है कि बच्चे का ना बचपन का घर स्कूल ही है। मारिया मोंटेसरी, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ये क्या बताती है कि जो बचपन का घर है ना, वो स्कूल है बच्चे का बचपन का घर, क्योंकि परिवार के बाद जो बच्चा है वो ज़्यादातर टाइम स्पेंड स्कूल में ही करता है, ठीक है। तो चलिए हम टू द पॉइंट बात करेंगे विद्यालय के बारे में कि विद्यालय बच्चे को क्या क्या चीज़ें सिखाता है जिससे बच्चे का समाजीकरण है वो आसानी से होता है और बच्चा आगे चलकर समाज में सर्वाइव कर सकता है। तो चलिए जानते हैं। विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया हमने। समाजीकरण अनेक कारकों से प्रभावित होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ स्कूल की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक इम्पोर्टेंट प्लेस है विद्यालय किसी भी बच्चे के लिए। जब बच्चों के अन्य बच्चों व अध्यापकों के साथ अंतःक्रिया करता है, मिलने जुलने का अवसर मिलता है, ठीक है। तो विद्यालय में जब बच्चा जाना शुरू करेगा तो बच्चा अन्य बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन करेगा, अध्यापकों के साथ भी इंटरेक्शन करेगा स्कूल में रह के। फिर विभिन्न प्रकार की सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने के अवसर मिलते हैं जो समाजीकरण की दिशा निर्धारित करते हैं कि बच्चा समाज की कौन सी दिशा में जाएगा। तो विभिन्न क्रियाएं, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा इंडिपेंडेंस डे पे देशभक्ति गीत हो गया, ड्रामा हो गया, खेल हो गए, अलग अलग एक्टिविटीज़ में भाग लेता है, तो बच्चे का वहाँ इंटरेस्ट पता चल जाता है कि किसी बच्चे को खेल पसंद होता है, किसी को ड्रामा करना पसंद होता है, किसी को देश के लिए देशभक्ति गीत गाने पसंद होते हैं। तो वहाँ बच्चा अलग अलग एक्टिविटी करेगा, तो बच्चे का उस हिसाब से जो समाजीकरण की दिशा है उसमें तय हो जाएगी। अब देखिए, कोई बच्चा है जो देशभक्ति गीत को पसंद कर रहा है, तो उसकी जो समाजीकरण की डायरेक्शन क्या होगी, वो कि वो अपनी कंट्री से, अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और कोई
एक्टिंग करता है या ड्रामा करता है, तो इससे बच्चे की कौन सी समाजीकरण की डायरेक्शन होगी कि ये बच्चा जो है ये अलग अलग एक्टिविटी करेगा। तो अलग अलग भूमिकाओं में जब बच्चा आएगा तो वहाँ बच्चा इजीली सरवाइव कर पाएगा। जैसे अलग अलग जेंडर में आने के बाद कई माँ की, कई बहन की भूमिका जो निभानी होती है ना, तो बच्चे वहाँ ड्रामेटिक हिसाब से सीखना शुरू कर लेते हैं, वहाँ उसको एक्टिंग आ जाती है। कई बार टीचर बनने की एक्टिंग करेगा, कई बार खुद बच्चा बन जाता है, कई बार डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बन के बड़ों को इंजेक्शन लगाएगा। तो ये चीज़ें बच्चा विद्यालय में ही सीखता है, स्कूल में ही सीखता है। तो मारिया मोंटेसरी ने बचपन का घर कहा है, स्कूल को ये ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है। फिर थॉमसन मनोवैज्ञानिक आए, इन्होंने क्या कहा कि जो बालकों का मेंटली जो डेवलपमेंट है, जो करेक्टर डेवलपमेंट है, सामुदायिक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास करना, प्रशिक्षण देना, ये जो है ये स्कूल का काम है कि बच्चे का जब ऑल ओवर डेवलपमेंट करे और उसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी जोड़े, ऐसी ट्रेनिंग दे, ये काम स्कूल का है। फिर बच्चा अपने आप सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में भाग लेगा और आसानी से सर्वाइव करना सीख जाएगा, उसका अडेप्टेशन कहीं भी नहीं बिगड़ेगा अगर ऐसा स्कूल में बच्चे को माहौल मिलता है तो, ठीक है। फिर टीपी नन ने बहुत ही अच्छी बातें बताई है स्कूल के बारे में। स्टार लगा लेना, ये कई बार चीज़ें पूछ ली जाती है, बिना परिभाषा के पूछ ली जाती है कि अगर ऐसा है तो ये कौन सा साइकोलॉजिस्ट आजकल सीटेट गहराई में गोते लगाता है, तो क्या पता अब की बार पूछ लिया जाए। तो याद रख लेना, राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग है। कई बार घुमा के पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन कहता है कि जो स्कूल्स है वो किसी भी नेशंस के पार्ट है, ठीक है। तो टीपी नन ऐसा कहते हैं। फिर आगे क्या कहा है, इनका विशेष कार्य है, इनका स्पेसिफिक काम सौंपा गया है। अब सारी चीज़ें बच्चा ना तो फैमिली में सीख सकता, ना स्कूल में सीख सकता, तो बच्चा जहाँ जाएगा समाज में घूमेगा, जितना देश विदेश नेशनल इंटरनेशनल बच्चा इंटरेक्शन करेगा तो वहाँ अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ सीखेगा, बच्चा सर्वाइव करना सीखेगा। एक फैक्टर बच्चे को वो हर चीज़ नहीं सिखा सकती, ठीक है। तो विशेष कार्य दिया गया है, यानी स्कूल का काम है कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करे, वो नेशनल और इंटरनेशनल दृष्टिकोण भी रखे, देश के बारे में भी सोचे और विदेशों के बारे में भी सोचे। आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनाना और जो हमारी हिस्ट्री है उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखना, भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और भविष्य की गारंटी देना। देखो टीपी नन ने तीनों चीज़ों से रिलेट किया है, पास्ट का भी डिस्कशन किया इन्होंने, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी। तो टीपी नन ने तीनों कालों को जोड़ा है यहाँ कि बच्चे को समाज विद्यालय का ये काम है कि बच्चे को बताओ कि फ्यूचर में, ठीक है, तुम क्या बनने वाले हो, ठीक है। जैसे स्कूल में ही बच्चा डिसाइड कर लेता है कि मैं, जब भी बच्चे को पूछा जाता है, घर में तो बेसिकली कम पूछा जाता है लेकिन स्कूल में टीचर पूछते हैं कि आप बड़े होके क्या बनोगे, तो कई बच्चा बताता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कई कहते हैं इंजीनियर बनूंगा, कई कुछ भी कहता है कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, पीएम बनूंगा, सीएम बनूंगा। तो वो जो चीज़ें हैं बच्चे की वो स्कूल में ही डेवलप होती है, ठीक है। और जो जैसे समाज में हिस्ट्री को कैसे बनाए रखता है विद्यालय, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम झांसी की रानी के बारे में पढ़ते हैं, तात्या टोपे के बारे में पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में हमें चीज़ें पढ़ाई जाती है, कल्पना चावला के बारे में हमें चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो ये चीज़ें हमें क्यों पढ़ाई जा रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, इनकी ज़िंदगी में भी फेलियर आए, असफलताएँ आई, लेकिन ये डरे नहीं, उन असफलताओं का, उन बैरियर का सामना किया और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर बच्चे को करिकुलम में एज ए करिकुलम पढ़ाई जा रही है, सिर्फ सूचना नहीं दी जा रही, उन्हें के जो रियल लाइफ है उनसे जोड़ के कनेक्ट करके अगर टीचर बता रहा है तो बच्चे का वहाँ समाजीकरण होगा ही होगा, बच्चा किसी भी समाज में वहाँ लड़खड़ाएगा नहीं, ऑटोमेटिक सर्वाइव कर लेगा, वहाँ अडेप्टेशन नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है, स्कूल का काम क्या है, जो कॉम्प्लेक्स कंडीशंस आती है उनके लिए तैयार करना है कि जो हमारी हिस्ट्री में किन के साथ क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या समस्याएं फेस की, उन्होंने अपने जीवन में उन समस्याओं को कैसे फेस किया, उनका सामना कैसे किया। तो बच्चे को आने वाली जटिल, ये तो है नहीं, समस्याएं अगर मानव जीवन लिया है तो समस्याएं हर किसी के जीवन में आएगी, कभी छोटी तो कभी बड़ी। तो हमें स्कूल सिखाता है कि इन समस्याओं से हमें भागना नहीं है, अगर ऐसी समस्याएं आएगी तो हमें ऐसे फेस करना है, ये हमें स्कूल सिखाता है, ठीक है।
फिर क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है कि जो हमारी कल्चर है, ईवीएस इसीलिए पढ़ाई जाती है कि हमारी जो कल्चर है, दिवाली मनाना, होली मनाना, रामायण पढ़ाना, महाभारत पढ़ाना, ये चीज़ें हमें इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि हमारी जो सोशल कल्चरल जो वैल्यू है वो कंटिन्यू पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहे, आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी उनसे सीखे, सबक ले। ठीक है, बालकों को राष्ट्रीय व समाज से जोड़ना, सामंजस्यपूर्ण विकास करना, समाज के आदर्शों विचारधाराओं का प्रसार करना, देश के लिए शिक्षित नागरिकों का निर्माण करना। शिक्षित नागरिक वो होता है जिसे केवल पढ़ना लिखना ही न आए, बल्कि वो अच्छे बुरे के बारे में भी सोचे कि मेरे समाज के लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं देश के लिए क्या करूं, देश के हित के बारे में भी सोचे। अनपढ़ में और शिक्षित में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अनपढ़, ठीक है, अनपढ़ होता है, शिक्षित में और पढ़ा लिखा होने में डिफरेंस होता है। जैसे सॉरी, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया। शिक्षित व्यक्ति वो होता है जो सिर्फ जिसे किताबें पढ़ने के अलावा समाज के अच्छे और बुरे के बारे में भी ज्ञान है, और एक केवल पढ़ा लिखा आदमी जिसे केवल किताबें ही पढ़नी आती है, तो उसका समाजीकरण थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कंडीशंस में। ठीक है, अब मनोविज्ञान ने बालक के दृष्टिकोण में बदलाव लाने में हेल्प की है। सूचना के बजाय अनुभव प्रदान करना स्कूल का काम है। बालक के दृष्टिकोण को विश्व से जोड़ना कि विश्व में अगर कोई भी कैलेमिटीज़ आ गई तो हम किस तरह से हेल्प करेंगे, विश्व के दृष्टिकोण के बारे में भी विकास करता है। विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। आज का जो हमारा स्कूल है इसे लघु समाज कहा गया है, क्योंकि ये एक ऐसा समाज है जहाँ बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। व्यक्तित्व में संतुलन स्थापित करना है। ठीक है, हमारा जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व में संतुलन स्थापित करना हमारे स्कूल का काम है कि बच्चे को कब गुस्सा दिखाना चाहिए, कब प्यार दिखाना चाहिए, हमारे इमोशंस किस टाइम पर हमें शो करने चाहिए, कब दबा देने चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। हमें केवल हम परिवार में ही नहीं सीख सकते, हम ये चीज़ें सिखाना, विशेष कार्य सिखाना, ये स्कूल का काम है। ठीक है, तो ये थी कुछ विद्यालय से जुड़ी बातें। परिवार के बारे में तो सभी को पता है, परिवार ही बचपन का घर, मॉन्टेसरी ने बचपन का घर विद्यालय को कहा है, और परिवार में रहकर ही बच्चा अपने आदर्श, वैल्यू और सारी चीज़ें लगभग बच्चा सीख चुका होता है, वहाँ बच्चे की बेस बन चुकी होती है, और बाद में जब बच्चा स्कूल में आता है उन चीज़ों का विस्तार होता है, और कुछ चीज़ें बच्चा नई भी सीखता है, उसमें अपने व्यवहार में जहाँ बच्चे को गलत चीज़ें दिखती है उसमें चेंज भी लाता है और परिमार्जन भी करता है। उसमें अगर गलत कोई चीज़ें सीख ली है बच्चा तो उसमें सुधार भी करता है। ठीक है, विद्यालय के बारे में पढ़ा हमने, तो परिवार में भूमिका परिवार सिखाता है। फिर अध्यापकों के बारे में। ठीक है, अब बच्चा जैसे विद्यालय में है, टीचर का क्या रोल है समाजीकरण की प्रक्रिया में। ठीक है, अगर टीचर अच्छा है, बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग करके सिखा रहा है, ठीक है, अब वो खुद भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जब बच्चे को मोटिवेशन देनी है दे रहा है, जब थोड़ा बहुत डांटना है तो डांट रहा है, तो वहाँ क्या है, वो एक अच्छा टीचर है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन बच्चे के साथ बिहेव कर रहा है। अब कोई टीचर, फिर वो अगर ऐसा टीचर है तो बच्चा उसको रोल मॉडल मानेगा, जो भी टीचर को करते हुए देखता है बच्चा उसी के हिसाब से करेगा। और कई जैसे अकड़ू टीचर होते हैं, वो हर दिन बच्चे को काम ना करने पर भी डांटते हैं, प्यार से नहीं समझाते, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हर दम उनकी गलतियां निकालते रहते हैं, तो बच्चे की इमेजिनेशन उस टीचर के प्रति नेगेटिव बन जाती है, और वो ऐसे टीचर्स को अपना रोल मॉडल नहीं मानता। अगर रोल मॉडल नहीं मानेगा तो वहाँ से बच्चा कुछ चीज़ें नहीं सीखेगा, वो हमेशा उस टीचर को इग्नोर करने लगेगा। तो समाज में कल्चर भी है, धर्मों का भी प्रभाव पड़ता है कि हम कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो हमारा धर्म भी यहाँ पर हमारी समाजीकरण की प्रक्रिया में हेल्प करता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में सबसे ज़्यादा जो समाजीकरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा जो रिलेशन देखने को मिलते हैं वो हिंदू धर्म में और किसी भी धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, जो हमें आज भी हमारी कल्चर के साथ, हमारे समाज के साथ आज भी जोड़े हुए हैं, और ये हमारे लिए प्राउड की बात
बात है, लेकिन आने वाले समय में कंडीशन थोड़ी बदलती जा रही है। हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं हमारी संस्कृति को छोड़ के, जो आने वाले समय में हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के आदर्शों, वैल्यूज़ उनको फॉलो करें, ना कि किसी भी अलग कल्चर को एक्सेप्ट करें, क्योंकि हर कल्चर अपने हिसाब से सही है। ठीक है, कोई भी कल्चर बुरी नहीं है, अपने हिसाब से सही है। जैसा समाज है उसके हिसाब से हर कल्चर सही है, कोई भी कल्चर बुरी नहीं होती। ठीक है, लेकिन जिस समाज में रह रहे हैं हम उसी समाज के नियम आदर्श को फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर वहाँ समाज में नेगेटिव प्रभाव दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जब तक हमें समाज का डर रहेगा, हम समाज की बातें मानेंगे, हम समाज में हमेशा अच्छे काम करेंगे। लेकिन जिस दिन हमारा समाज का डर ख़त्म हो जाएगा तो लगभग 90% से ज़्यादा इतने आतंक बढ़ जाएंगे देश में, किसी को का डर नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो समाज के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। जैसे हम रामायण में पढ़ते हैं तो सीता को जब रावण उठा ले गए थे तो सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। जब लोगों ने कहा कि ये गैर मर्द के पास रहकर आई है तो आप इसे छोड़ दो, तो राम ने समाज के डर से सीता को भी त्याग दिया था और लास्ट में सीता माता को धरती में समाना पड़ा था। तो राम जी को भी समाज का डर था कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो समाज का डर हर किसी को होना चाहिए, तभी हम समाज में रहकर अच्छे काम कर सकते हैं। तो हमारा इतिहास भी यही सिखाता है, हमारे जो वेदास है, ग्रंथ है, हर चीज़ों में ये चीज़ें लिखी हुई है कि अगर हम गलत कर रहे हैं, अधर्मी काम कर रहे हैं, तो हमारे कर्म हमारे पास लौट कर ज़रूर आएंगे, और अगर अच्छे कर रहे हैं तो समाज में हमें ज़रूर मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो राम जी को भी समाज के हिसाब से चलना पड़ा था, तो हमारी तो हैसियत ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, समय अपने आप आएगा, बदला लेगा हर समय। तो ये थी समाजीकरण की प्रक्रिया से जुड़ी कुछ बातें। विद्यालय परिवार हो गया, अध्यापक हो गया, आर्थिक कल्चर हो गया, राजनीतिक कल्चर हो गया कि हम कौन सी पार्टी का समर्थन करते हैं, तो हर चीज़ का इफेक्ट समाजीकरण की प्रक्रिया पर पड़ता है। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे, बुद्धि का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, और कल पूरा शेड्यूल 3 से जो 30 जून का होने वाला है, कल पूरा शेड्यूल जारी हो जाएगा और आपको डेली सुबह 8 बजे साइकोलॉजी की क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। अगर सिलेबस हमारा 20 से 25 दिन में कवर ना हुआ तो आपको एक दिन में 2 से 3 वीडियो भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि समय हमारे पास कम है। हो सकता है कि 1 जुलाई से ही शिफ्टों में एग्ज़ाम होने शुरू हो जाए। ठीक है, समाजीकरण के बारे में 3 चीज़ें याद रखना, विद्यालय की इम्पोर्टेंस, फिर फैमिली की इम्पोर्टेंस, ठीक है, फिर हो गया टीचर। ठीक है, 3 ही चीज़ें ये इंपॉर्टेंट होती है, टीचर हो गई, फैमिली हो गई और स्कूल हो गया। ये समाजीकरण की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इन्हीं का होता है। कल हम पढ़ेंगे एक नया यूनिट, फर्स्ट ही है ये हमारी 15 नंबर की जो आने वाली है, लेकिन इसमें हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ हावर्ड गार्डनर के बारे में भी पढ़ेंगे, उसका उन्होंने सीटेट ने अलग से दिया हुआ है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कल नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो समाजीकरण की प्रोसेस ये हमारी समाप्त हो चुकी है, कल शेड्यूल भी जारी हो जाएगा और धीरे धीरे अगर थोड़ी सी लंबी वीडियो जाएगी, क्योंकि समय हमारे पास कम है और सिलेबस हमारा ज़्यादा बचा हुआ है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।